सर, पेपर लीक के अंदर कोई कार्रवाई है जिसके अंदर गिरफ्तारियां हुई है, किस प्रकार की कार्रवाई थी और इस पर अरेस्ट भी हुई है? आज जो आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका है, इसमें जो विगत कई वर्षों से एग्जाम का पेपर लीक हो रहा था, पेपर लीक हुआ और कई लोग पेपर लीक के माध्यम से जो क्वेश्चन पढ़ के या इम्पर्सोनेशन के माध्यम से जो भर्ती हुए, उसके संबंध में बहुत सारे मुकदमा पहले से ही दर्ज है। उसमें एक मुकदमा है जो दिसंबर 2020 में जेईएन के पेपर लीक से संबंधित है। तो इसमें कुछ आरोपी पहले अरेस्ट हुए, उनका चालान पेश है कोर्ट में, लेकिन उस तफ्तीश में जो मुख्य भूमिका में लोग थे जिन्होंने पेपर वो आउट किया, वो अभी तक चिन्हित होके और अरेस्ट नहीं हुए थे। जब हम लोग पुरानी जो अन्वेषण फाइल है उसका अवलोकन कर रहे थे और उसकी समीक्षा कर रहे थे, कुछ जो गिरफ्तारियां हुई थी और फील्ड से जो इंटेलिजेंस कलेक्ट हुआ था, तो उसमें यह ज्ञात हुआ कि एक हर्षवर्धन मीना के नाम में पटवारी है महुआ इलाके में, जो एक बड़ा किंग पिन है। इसमें उसको हर्षवर्धन बॉस के नाम से जो इस धंधे से जुड़े लोग हैं वो एड्रेस करते हैं। तो हम लोगों ने जब जानकारी जुटाना चालू किया उसके बारे में, उसकी खोजबीन चालू करी, तो वो नेपाल में जब भाग के छुप गया था। पहले भी जब पुलिस का इस तरह के खोजबीन चालू होती थी तो वो नेपाल में जाकर लंबे लंबे टाइम तक छुप के वहाँ शेल्टर लेता था। तो ये पूरे इसकी गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए और बाकी जो कड़ियाँ है उसको हमने जोड़ा है। तो ये जो पेपर है जेईएन वाला, ये एक स्कूल है शहीद दिग्विजय सिंह सुमेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खातीपुरा। इसी में एक पदस्थापित तृतीय श्रेणी अध्यापक है राजेंद्र कुमार यादव, पुत्र द्वारका यादव। इस टीचर ने ये पेपर चीरा लगा के सबसे पहले एग्जाम सेंटर से बाहर किया था, परीक्षा के पहले, जो सर्कुलेट हुआ और जिस पर पुराना मुकदमा दर्ज हुआ। तो जो इसकी वेयर अबाउट थी उसके लिए शिव कुमार भारद्वाज जो हमारे डिप्टी एसपी हैं वो और उनके साथ एक टीम हम लोगों ने नेपाल बॉर्डर गोरखपुर के पास भेजा था। कैंप करके जो सूचनाएं मिली थी उसके बेसिस पे नेपाल बॉर्डर से हर्षवर्धन मीना को तो अरेस्ट किया ही, साथ में उसके इस काम में जो सहयोगी और पिछले उप निरीक्षक परीक्षा में चयनित, लेकिन उसने अभी नौकरी ज्वाइन नहीं की है, उसका भी नाम संयोग से राजेंद्र यादव ही है। तो दो राजेंद्र यादव है आज की गिरफ्तारी में। एक तो टीचर जिसने वो चीरा लगा के क्वेश्चन पेपर आउट किया था, और दूसरा राजेंद्र यादव जो हर्षवर्धन मीना का सहयोगी है और संयोग से वो उप निरीक्षक परीक्षा में भी चयनित है, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया है। और ये जो पेपर आउट हुआ था उसमें एक और प्रमुख कर्ता धरता रहा है शिव रतन मोट, ये लाइब्रेरियन के पद पे लगा हुआ है गंगानगर में। तो ये 4 लोगों की गिरफ्तारी है। ये चारों लोग इस जेईएन के पेपर में पूर्णतः इन्वॉल्व रहे हैं, जो सेंटर से निकालने से लेकर बांटने तक। इसमें आगे जो इनका जिनको जिनको इन्होंने लाभ पहुंचाया उनके बारे में जांच करेंगे हम। साथ में जो अन्य परीक्षाओं से संबंधित हमारे पास अनुसंधान पेंडिंग है उसके बारे में, उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ हमारे पास इंटेलिजेंस है और कुछ अनुसंधान से, और उसको हम लोग पुख्ता कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इस संबंध में और आगे विशेष जानकारी आपसे साझा करेंगे। वो जो ये राजेंद्र यादव शिक्षक हैं, इन्होंने स्ट्रांग रूम में जहाँ से पेपर रखा हुआ था, इनकी ड्यूटी एग्जाम से रिलेटेड रहती है अपने स्कूल में। ये विश्वास हासिल कर लेते हैं स्कूल अथॉरिटीज़ का और ये अपनी ड्यूटी लगवा लेते हैं एग्जाम मटेरियल के आसपास,
और वहां से इन्होंने चीरा लगा के पेपर निकाला था, JEN पेपर का। सर ये चारों सरकारी कर्मचारी हैं गिरफ्तार। ये दुर्भाग्य की बात है कि चारों राज्य कर्मी हैं। पिछली भी गिरफ्तारियों पे अगर आप नजर डालेंगे तो उसमें से काफी लोग हैं जो ऑलरेडी राजकीय सेवा में हैं। संभव है कि इसमें जो नए रिक्रूट है वो इसी माध्यम से उपकृत हुए हैं। मैंने जो वो पेपर तो कैंसिल हो गया था, जो आपने पूछा कि ये सरकारी कर्मचारी है उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे जो लाइब्रेरियन है या जो पटवारी है, सब इंस्पेक्टर है, इनका हमें पूरा संदेह है कि इनका चयन फेयर तरीके से नहीं हुआ है। इन्होंने अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किया होगा अपनी भर्ती में, उसकी हम जांच कर रहे हैं। हर्षवर्धन के खिलाफ वारंट हमने जारी कराया था। नेपाल से तो हम पकड़ नहीं सकते, बॉर्डर से ही पकड़ सकते हैं। सर इन्होंने कोई और एग्जाम में भी ये पेपर लीक का या कोई डमी कैंडिडेट बेटर निकाली कोई? बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास पहले से हैं, बहुत सारी सूचनाएं इनके तरफ से हैं। उसको हम लोग सत्यापित करके आगे की जानकारी आपको देंगे। तो चारों नेपाल से लोग हैं? 2 हर्षवर्धन मीना और राजेंद्र यादव जो सब इंस्पेक्टर में चयनित है, 30-31 साल का नौजवान है, ये नेपाल से पकड़े गए हैं। जो लाइब्रेरियन है इन्हें वहाँ से गंगानगर जिले से लाए हैं, और जो ये टीचर है इनको इनके स्कूल से लाए। इस मामले में सर कोई मुख्य अभियोग या सहयोगी वांटेड? अब बहुत सारी चीजें मीडिया को खुलासा करने से हमारा काम दुरू हो जाएगा। हमें आपको बताना भी है और अपने ऑपरेशन हिसाब से छुपाना भी है। इस मुकदमे में अब तक कितनी गिरफ्तारी होगी? वो प्रेस नोट में दी हुई है, मेरे ख्याल से 24 हो चुकी है। इसमें राजकर्मी कितने होंगे 24 में से? वो सारी सूचना जिसको अगर कोई सप्लीमेंट्री क्वेरी है वो पूछ लीजिए, सब बता देंगे। जिसको जो डिटेल चाहिए, जो सप्लीमेंट्री क्वेरी करनी है पूछिए, बताएंगे। अलग से आप मैसेज कर देना मोबाइल पे, ठीक है ना? धन्यवाद। वो शायद रिमांड के लिए लेके गए होंगे, अगर यहाँ है। इतना जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं कि हर्षवर्धन राजस्थान के पेपर लीक करने में टॉप 3-4 लोगों में शामिल है। मैंने आपको एक बंदी बात बताई कि हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं हैं, एक एक करके सारी जानकारी जैसे जैसे फॉर्मलाइज करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। इसका इनाम था क्या सर? हाँ, 50,000 रुपये। जिसको विजुअल करना है आरोपी का वो बाहर है, ले लो, ठीक है। और कुछ भी जानकारी चाहिए कृपया करके हम में से किसी से भी आप संपर्क कर लीजिए, जिसका नंबर हो। एसओजी के एडीजी विजय कुमार सिंह को, जिन्होंने खुलासा किया है कि पेपर लीक मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक की गई है और JEN भर्ती एग्जामिनेशन में पेपर लीक प्रकरण में जो मुख्य आरोपी हर्षवर्धन है उसे विदेश से पकड़ा गया है, नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है। पेपर लीक प्रकरण में एसओजी का बड़ा खुलासा, JEN भर्ती पेपर लीक का आरोपी पकड़ा गया है। कई परीक्षा के पेपर लीक के राज भी हर्षवर्धन के साथ खुले हैं। इसके अलावा और भी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एसआईटी प्रभारी एडीजी विजय कुमार सिंह ने खुलासा किया कि कुल 4 मुख्य आरोपियों को पकड़ा गया है। तो एक के बाद एक जो पेपर लीक प्रकरण है अब उनमें कार्रवाइयां भी हो रही हैं। अभी फिलहाल JEN पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी की तरफ से खुलासा किया गया है और कार्रवाई भी लगातार हो रही है। हर्षवर्धन पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जिसने पेपर लीक करवाने में हर्षवर्धन का साथ दिया। नेपाल बॉर्डर से हर्षवर्धन पटवारी को गिरफ्तार किया गया।
इन 4 आरोपियों में से राजेंद्र यादव नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। नेपाल बॉर्डर से हर्षवर्धन के साथ साथ राजेंद्र यादव की भी गिरफ्तारी हुई है। पेपर लीक केस में कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जिस तरीके से एसओजी की टीम कार्रवाई कर रही है, अब उम्मीद यही है कि एक एक करके सभी पेपर लीक प्रकरणों के इसी तरीके से खुलासे होंगे और जितने भी आरोपी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन एक अफसोसजनक बात यह है कि ये जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ये चारों ही राजकीय कर्मचारी रहे हैं। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। जेईएन भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए हैं और क्या खास जानकारी? देखिए, एसओजी ने जो एंटी चेकिंग सेल बनाई है उसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक तो सब इंस्पेक्टर है, एक पटवारी है, एक लाइब्रेरियन है। जो 2 जनों को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है, एक तो हर्षवर्धन मीणा और एक राजेंद्र यादव। हर्षवर्धन मीणा जो पेपर लीक के प्रकरण है राजस्थान में जितने हुए हैं उनमें टॉप 3 क्रिमिनल है, उनमें से एक है। और हर्षवर्धन मीणा पर 50,000 का इनाम घोषित था। और जेईएन भर्ती से करीब आधा दर्जन परीक्षाओं के पेपर लीक किए, उसमें डमी कैंडिडेट बैठाने का मामले सामने आया है। और जो आंसर शीट है उनको भी राजकर्मियों के साथ में मिलकर बदलवाने के भी मामले सामने आए हैं। अब पूरी आरोपियों को पूछताछ की जा रही है। 4 आरोपियों को जो एसओजी है कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड देगी। ओम प्रकाश, अभी फिलहाल ये पेपर लीक प्रकरण जो है, इसमें जो मुख्य आरोपी हर्षवर्धन का नाम है, इसे लेकर कहा जा रहा है कि और भी कई सारे पेपर लीक प्रकरणों का मुख्य आरोपी है। अब और भी कई पेपर लीक मामले इसी तरीके से सुलझेंगे जब हर्षवर्धन से पूछताछ होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, आगे रिमांड पर लिया जाएगा। पूछताछ में और भी कई परतें खुलेंगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो एसओजी है उनमें जो प्रारंभिक जांच में उसमें कई आरोपियों के नाम सामने आए हैं, उन पर भी चिन्हित किया गया है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये आरोपियों की तस्वीरें हैं। जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं, ये उनकी तस्वीर है। हर्षवर्धन, राजेंद्र यादव और शिवरतन, ये वो 4 आरोपी जिन्होंने जेईएन भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करवाने में बड़ी भूमिका अदा की थी और इन 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है एसओजी की तरफ से। एसओजी एडीजी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन 4 आरोपियों के बारे में जानकारी दी और ये 4 मुख्य आरोपी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन के सामने हैं। इन 4 आरोपियों को पकड़ने में किस तरीके से एसओजी की टीम ने कार्रवाई की, इसकी डिटेलिंग भी दी गई। हर्षवर्धन जो और भी कई पेपर लीक प्रकरणों में शामिल रहा है, हर्षवर्धन के अलावा राजेंद्र यादव नाम के 2 आरोपी जिन्होंने हर्षवर्धन का साथ दिया पेपर लीक करवाने में। जेईएन भर्ती परीक्षा का 4था आरोपी शिवरतन, वो भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। हर्षवर्धन मीणा को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। राजेंद्र यादव भी उसके साथ नेपाल बॉर्डर से ही पकड़ा गया है। इसके अलावा इस मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 4 आरोपी इस वक्त आपके सामने हैं। ये वो लोग हैं जिनका युवाओं का भविष्य खराब करने में एक बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई थी। हालांकि अब ये एसओजी की गिरफ्त में है, इनसे पूछताछ भी होगी और भी कई नामों के खुलासे होंगे। आरोपी हर्षवर्धन और भी कई पेपर लीक प्रकरणों में शामिल रहा है, तो कई परीक्षाओं के पेपर लीक के अब राज खुलेंगे। जेईएन भर्ती परीक्षा के ये 4 मुख्य आरोपी जिनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अफसोस की बात यह है कि चारों राजकीय कर्मचारी हैं, यानी राज्य सेवा में पदस्थ इन 4 कर्मचारियों ने किस तरीके से पेपर लीक करके युवाओं का भविष्य खराब किया,